आठ योगी योगाभ्यासी माणिक चंद दलाल। कल हमने पढ़ा कि प्रभु जी ने किस प्रकार माणिक चंद दलाल का भयानक तपेदिक आरोप अपने ऊपर लेकर के हुआ। आगे गुरुदेव बतलाते हैं कि मेरे सामने माणिक चंद सपत्नी 2 मास के लगभग वहां रहे। वे लोग काली कमली वालों के क्षेत्र में ठहरे हुए थे एवं प्रभु जी की आज्ञा अनुसार योग साधन करने के लिए नित्य आश्रम आते थे। प्रभु जी उसको जीवन तत्व साधन कराते थे। नेपाल हिमालय से लौटकर इस विशेष साधन को स्वयं श्री प्रभु जी ने अपने मन से प्रकट किया। इसमें क्रमशः ये 9 क्रियाएं हैं: सर्वोत्थान, स्कंद चालन, पग चालन, नाभि चालन, जानु प्रसार, बाल बचलन, बालक का ध्यान, नाड़ी चालन और उत्तक्षेपण। इन सब क्रियाओं के मध्य में इस जीवन तत्व साधन से संबंध रखने वाला एक प्राणायाम भी कराया करते थे। यह जीवन तत्व साधन क्या है और इसकी शरीर को स्वस्थ रखने में क्या उपयोगिता है, यह एक विस्तृत विषय है और वर्ण विषय के बाहर है। केवल इतना कथन यहाँ पर्याप्त है कि इस जीवन तत्व साधन की 9 क्रियाओं को नियम पूर्वक करने से साधन करने वाले व्यक्ति के शरीर में एक दिव्य बल का संचार होता है और उसको वृकाग्नि उत्पन्न होती है। उस समय मैंने श्री प्रभु जी के चरण कमलों में इस साधन का आश्चर्यजनक प्रभाव देखा है। उन कृपानाथ जी की कृपा से जीवन तत्व साधन करने वाले व्यक्तियों का कायाकल्प हो जाता था। श्री प्रभु जी इस साधन को दिन में 3 बार कराते थे। इसको निर्विघ्न 1 माह तक करने के बाद वृकाग्नि उद्दीप्त हो जाती थी और साधन करने वाले नित्य 15-15, 20-20 सेर तक कच्ची सब्जी, भिगोई हुई दाल अथवा चने, फल, दूध इत्यादि खाकर पचा लिया करते थे। इस साधन को श्री प्रभु जी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे संध्या समय कराया करते थे। बाल मचलन क्रिया के बाद इस जीवन तत्व साधन में बालक का ध्यान कराया जाता है। साधन करने वालों को बच्चा सम्मुख दिखलाई देता है और वे स्वयं अपने आप को भी बालक समझकर शरीर में बालकों जैसी स्फूर्ति एवं बल का अनुभव करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साधन काल में होने वाला यही बालक का ध्यान बाद में ईश्वरीय ध्यान में बदल करके आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोल देता है। श्री प्रभु जी के चरण कमलों में अनेकों व्यक्ति रोग मुक्त होकर स्वस्थ होने के लिए आए और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के अनंतर ये लोग योग मार्ग के सच्चे और अभ्यासी साधक बन गए। माणिक चंद दलाल भी इसी प्रकार के साधकों में से एक थे। मेरे सामने माणिक चंद अपनी पत्नी के साथ लगभग 2 माह तक आश्रम में नित्य आते थे और प्रभु जी की आज्ञा से जीवन तत्व साधन करते थे। साधन करने में श्री प्रभु जी की अनुपम कृपा से कोई विघ्न नहीं हुआ। साधन काल में 6-7 सेर कच्ची सब्जी, 3-4 सेर दूध, 3-4 सेर चने की भिगोई हुई कच्ची दाल, घी, कई सेर फल, दही इत्यादि नित्य खाते हुए उनको मैंने स्वयं देखा। 2 महीने की नियमित साधना के बाद उनका स्वास्थ्य किसी पूर्ण स्वस्थ युवक के समान ही बलवान हो गया। शारीरिक स्वास्थ्य के इसी साधन काल में माणिक चंद की आत्मिक साधना भी श्री प्रभु कृपा से चल पड़ी। प्रभु जी के चरण कमलों में माणिक चंद ने सपत्नीक योग दीक्षा ग्रहण की और दोनों का ही ध्यान योग दिन दूना रात चौगुना प्रवेश नित्य बढ़ता गया। शरीर भी उनका पूर्ण रूपेण स्वस्थ और निरोग। नियमित ध्यानाभ्यास से उनकी स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। संसार परिवर्तनशील है। ये पंच भौतिक शरीर एक न एक दिन जाने के लिए ही इस संसार में आता है। लगभग 10 वर्ष अपने अभ्यास में मग्न रहने के बाद एक दिन माणिक चंद ने अपनी ध्यान समाधि में देखा कि मेरा मृत्यु काल समीप आ गया है। प्रभु जी उस समय स्थूल रूप में विराजमान थे। माणिक चंद ने प्रभु जी के चरण कमलों में निवेदन किया कि प्रभु, मुझे अनुभव हुआ है कि 8-10 दिन में मेरा संबंध इस पंच भौतिक शरीर से छूटने वाला है। क्या यह सत्य है? प्रभु जी सुनकर के हंस पड़े और बोले कि घबराता क्यों है? तन तो नश्वर ही है। देर सवेर इससे वियोग होना निश्चित है। तत्व विजयी तो तू है नहीं जो इस तन को अधिक काल तक कायम रख ले। माणिक चंद ने विनय पूर्वक पूछा, प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं, कृपा निधान है। क्या कोई उपाय हो सकता है कि मैं उस शरीर में और कुछ समय तक रह सकूं? प्रभु जी ने कहा कि हाँ, केवल एक उपाय है कि हमारे पास आने के बाद से ध्यान समाधि का निरंतर अभ्यास करके 10-12 वर्षों में जो तुमने पुण्य संचय किया है उसका संकल्प कर लो। उसके फल से 10-5 वर्ष और तुम्हारा यह शरीर तो बना रहेगा, किंतु फिर तुम्हारी ये ध्यान स्थिति समाप्त हो जाएगी। घर जाकर अपनी पत्नी और बाल बच्चों के साथ विचार करके कल हमें आकर के अपना निश्चय बतला देना। माणिक चंद घर गया। उधर उसकी धर्म पत्नी जान देवी ने ये सारी बातें अपनी ध्यान स्थिति में पहले ही देख ली थी। उसने आते ही अपने पति को समझाना प्रारंभ किया
कि बड़ा अच्छा सुयोग बना है, तुम्हारी संप्रज्ञात योग की बड़ी उच्च अवस्था बन चुकी है और कल्याण धन आनंद कंद श्री प्रभु जी सशरीर सामने विराजमान है। घर में किसी का पैसा भी लेना देना शेष नहीं, बाल बच्चे हर प्रकार से सुखी हैं। भविष्य का समय कैसा होगा कहा नहीं जा सकता। ध्यान योग का पुण्य संकल्प कर देने के बाद पुनः ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, ऐसा स्वयं श्री प्रभु जी के मुखारविंद से निकला है। ध्यान स्थिति नष्ट हो जाने पर फिर आप शरीर धारण करके भी क्या प्राप्त करेंगे। आपकी इतनी उच्च ध्यान स्थिति, सम्मुख स्वयं कृपा सागर श्री प्रभु जी का विराजमान होना, घर गृहस्थी के सब प्रकार के कार्यों का पूर्ण हो चुकना, इससे बढ़कर और कौन सा उत्तम समय होगा। यदि आनंद कंद श्री प्रभु जी कृपा करके मुझे ऐसा सुयोग दें तो मैं कभी भूल करके भी पीछे न हटूं। मेरे विचार में संसार के मोह पाश में फंस करके इस सुअवसर को छोड़ना उचित नहीं। परम साध्वी अपनी धर्म पत्नी के ऐसे हितकारक वचन माणिक चंद के हृदय में घर कर गए और उसने इस सुअवसर को न खो देने का निश्चय किया। अगले दिन माणिक चंद ने श्री प्रभु जी के चरण कमलों में जाकर के विनय पूर्वक निवेदन किया कि दीन बंधो, बड़े सौभाग्य से यह इतने आनंद का दिन आया है। मेरे परम पुण्य है जो आपके दर्शन करते करते ही मैं लीन हो जाऊं। कुछ दिन पूर्व ही कृपा करके आपने यह ज्ञान करा दिया है, ये आपका बड़ा अनुग्रह। अपने अपने सारे घर के काम समाप्त करके अब इस अल्प अवधि को आपके पावन चरण कमलों के चिंतन में ही व्यतीत कर सकूं, ऐसी कृपा करें। हे अनंत ज्योति करुणा सागर, मैं आपकी शरण हूं, कृपा करके अपने चरणों में लीन करें। कृपा निधान श्री प्रभु जी ने माणिक चंद के इन पवित्र और विनय भरे वचनों को सुन करके प्रसन्न मन से आज्ञा दी, जाओ 1 सप्ताह तक पवित्र गंगा जल, तुलसी पत्र, दूध और फल आदि सात्विक आहार का सेवन करते हुए खूब ध्यानाभ्यास करने में तत्पर हो। 8वें दिन तुम्हारा इस शरीर से संबंध छूटने वाला है। माणिक चंद ने श्री प्रभु जी की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए अत्यंत सूक्ष्म आहार लेकर के अहर्निश ध्यान योग का अभ्यास किया। इस प्रकार के पारिवारिक संपर्कों का त्याग, सब प्रकार के पारिवारिक संपर्कों का त्याग करके एकांत कमरे में स्वच्छ वायुमंडल में स्वच्छ वस्त्र धारण करते हुए पूर्ण पवित्रता से इस कार्यक्रम को निभाया। 8वें दिन प्रातः अपनी पुण्यवती धर्मपत्नी को आज्ञा दी कि आज हमारा शरीर जाने वाला है, तुम पूर्ण प्रसन्नता से भूमि लीप करके मेरे लिए भूशैया का प्रबंध करो। उनकी आज्ञाकारिणी साध्वी पत्नी ने उस आज्ञा का पालन किया। माणिक चंद श्री प्रभु जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उस भूशैया पर बैठ गए और ध्यान मग्न हुए। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और तेज विराजमान था और वह पूर्ण रूपेण आनंद प्रतीत होते थे। इसी बीच में उनके किसी कुटुंबी ने आकर के उनसे कहा कि माणिक चंद जी, सुना है आज आप परलोक यात्रा को जा रहे हैं, किंतु आज पंचक लग गए हैं। आज आपके शरीर का छूटना शेष कुटुंब के लिए बड़ा अनिष्टकारी होगा। माणिक चंद हंसे और बोले, अच्छा पंचक लग गए हैं। फिर अपने पुत्र हीरानंद को बुला करके आज्ञा दी, बेटा उन योग योगेश्वर श्री प्रभु जी के चरणों में जाकर के निवेदन करो कि पंचक लग जाने के कारण कुटुंबी जन शंकित हैं, ऐसी दशा में आपकी क्या आज्ञा है। हीरानंद ने श्री प्रभु जी के चरणों में पहुंचकर अपने पिता का संदेश निवेदित किया। प्रभु जी सुनकर हंसे और अपने से गले से उतारकर एक पुष्पमाला प्रसाद के रूप में हीरानंद को देकर कहा कि जाओ माणिक चंद को यह पुष्पमाला पहना कर कहना कि प्रसन्नता से पंचक का समय निकाल ले। हीरानंद ने आकर के अपने पिता को माला पहना दी और प्रभु जी की आज्ञा निवेदित की। प्रभु जी की ऐसे आज्ञा पा करके माणिक चंद 5 दिन के लिए पुनः सचेत होकर पूर्ववत पवित्र वातावरण में अपने ध्यानाभ्यास करता रहा। 5 दिन तक उनके और रुक जाने के चमत्कार से माणिक चंद के कुटुंबियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और मोह के कारण वे लोग प्रभु जी से प्रार्थना करने लगे कि माणिक चंद को आप अभी कुछ महीनों तक और संसार में बना रहने दें, किंतु ये बात मर्यादा विरुद्ध होने के कारण प्रभु जी ने स्वीकार न की। माणिक चंद ने अपने प्रयाण के दिन एकादशी की पुण्य बेला में उन त्रिभुवन वंदित अनुपम चरण कमलों में अनुपम योग विधि से मन को लीन करके अपने नश्वर तन को त्याग दिया। वहां उपस्थित श्री प्रभु जी के कृपा पात्र भक्त समाज ने देखा कि माणिक चंद के शरीर से तेज धारा निकल करके प्रभु जी के चरण कमलों में लीन हो गई। लाला माणिक चंद दलाल की धर्मपत्नी ज्ञान देवी बड़े ही पवित्र और उच्च विचार वाली पतिपरायण साध्वी स्त्री हैं। पति के देहावसान के बाद उन्होंने अपने जीवन को और भी तपोमय बना लिया। श्री प्रभु जी के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए धैर्य धारण करके अपने पतिदेव द्वारा सौंपे गए बाल गोपालों का संरक्षण का भार बड़ी तत्परता से निभाने में लगी हुई हैं। उनके परिवार में श्री प्रभु कृपा से सब प्रकार से समृद्धि, सुख और शांति है। माणिक चंद जी का परिवार पुत्र पौत्रों से युक्त वृद्धि पा रहा है। ज्ञान देवी अभी विद्यमान है। अपने पतिदेव के समान हर समय श्री प्रभु जी की कृपा इन पर बनी रहती है। ध्यान स्थिति बड़ी उच्च एवं दिव्य है। नित्य नियमित ध्यानाभ्यास करती हैं एवं उन कृपा में श्री प्रभु जी की अनुपम कृपा के अमृत प्रसाद को प्राप्त करती हैं।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।